आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साहिबाबाद से रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के शुभारंभ के साथ देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का करेंगे उद्घाटन। 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया जा रहा है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS। 1 घंटे में दिल्ली से पहुंच सकेंगे मेरठ। मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ और हाथरस में किया विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। हाथरस में नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन में कहा, प्रदेश में 1,75,00,000 परिवारों को मिला निःशुल्क गैस कनेक्शन। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पास 23 करोड़ की लागत से बनेगा नौसेना का शौर्य संग्रहालय। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साहिबाबाद से देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन करेंगे। इसमें लगभग 1,700 यात्रियों की क्षमता के साथ 6 कोच होंगे। दोनों ओर से पहली रेलगाड़ी सुबह 6 बजे रवाना होगी और अंतिम रेलगाड़ी रात 11 बजे चलेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रैपिडेक्स रेल सेवा शनिवार से आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। यह देश की पहली रैपिडेक्स रेल होगी। प्रथम खंड में यह रैपिड रेल साहिबाबाद से दुहाई तक का 17 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी। 17 किलोमीटर लंबा ये खंड गाजियाबाद, गुलदार और दुहाई स्टेशनों के साथ साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ेगा। बाद में यह रैपिड रेल 82 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जो कि दिल्ली से मेरठ के लिए होगी। यह रैपिड रेल आधुनिकतम सुविधाओं से लैस है और इसकी गति तकरीबन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाने के साथ साथ वह एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आदित्य अग्रवाल, AIR न्यूज, लखनऊ। इस मौके पर प्रधानमंत्री भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के शुभारंभ के साथ सभा को भी संबोधित करेंगे। नए विश्व स्तरीय परिवहन बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से देश में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बदलने की प्रधानमंत्री की कल्पना के अनुरूप क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS परियोजना विकसित की जा रही है। RRTS एक नई रेल आधारित सेमी हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी वाली कंप्यूटर ट्रांजिट प्रणाली है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया जा रहा है। ये गाजियाबाद, मुरादनगर और मोदीनगर के शहरी केंद्रों से गुजरते हुए 1 घंटे से भी कम समय में दिल्ली को मेरठ से जोड़ेगा। PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप RRTS नेटवर्क में रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और बस सेवाओं आदि के साथ व्यापक मल्टी मॉडल एकीकरण होगा। इस संबंध में परिवहन निगम के दिल्ली क्षेत्र के प्रबंध निदेशक विनय कुमार सिंह ने बताया कि QR कोड वाले पेपर टिकट खरीद और मोबिलिटी कार्ड रिचार्ज के लिए प्रत्येक स्टेशन पर UPI सक्षम टिकट मशीनें लगाई गई हैं। यात्री रैपिडेक्स स्टेशनों पर टिकट काउंटर से भी टिकट खरीद सकते हैं। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने को जिलाधिकारी को सौंपने के मामले की सुनवाई अब जिला जज की अदालत में होगी। जिला जज ने व्यास परिवार का आवेदन मंजूर करते हुए कल कहा कि इस केस को सिविल जज सीनियर डिवीजन से वापस लेकर जिला जज की अदालत में सुना जाएगा। व्यास जी के तहखाने को लेकर वादी शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दाखिल किया था। इसके बाद उन्होंने इस मामले को जिला जज की अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। ज्ञानवापी परिसर से जुड़े अन्य मामले जिला जज की अदालत में चल रहे हैं। ऐसे में इस वाद को भी जिला जज की अदालत में स्थानांतरित किए जाने की अपील की गई थी। इस फैसले के बाद अब ज्ञानवापी के मूल वाद समेत 9 मामलों की सुनवाई एक साथ जिला जज की अदालत में होगी। हिंदू पक्ष की इस मांग पर प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने भी स्थानांतरण आवेदन में मूल वाद की संख्या और वर्ष का उल्लेख नहीं किए जाने पर उसे अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण बताकर इसे खारिज किए जाने की मांग की थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत हमीरपुर के जिला पंचायत परिसर में कल अमृत कलश संग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सहारनपुर में इस अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर सहारनपुर सिटी के सभी वार्डों के अमृत कलशों को संग्रहित कर नगर निगम लाया गया।
भारत निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की स्थिति सार्वजनिक करने के लिए अपने उम्मीदवार को जाने KYC नाम का मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है। इसमें उम्मीदवारों द्वारा प्रकाशित सूचनाएं उपलब्ध होंगी। ये एप्लीकेशन नागरिकों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों या बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को जानने की सुविधा देगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अलीगढ़ में 497 करोड़ रुपए की 208 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया उनमें प्रमुख रूप से स्मार्ट सिटी के तहत नवनिर्मित अचल सरोवर, घंटाघर से AMU सर्किल तक स्मार्ट रोड और अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में प्रत्येक पात्र परिवार को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन, स्वास्थ्य बीमा कवर और राशन जैसी सुविधाओं का लाभ विभिन्न योजनाओं के जरिए मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास मंत्र के अनुरूप उत्तर प्रदेश समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रत्येक छात्र को समय पर छात्रवृत्ति मिले, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल हाथरस में नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदम आज सार्थक रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 177 करोड़ 29 लाख की लागत वाली 214 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 75 लाख परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली 15,000 रुपए की राशि को अगले सत्र से 25,000 रुपए किए जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। सरकार की प्राथमिकता में किसान, गरीब, महिलाएं और नौजवान शामिल हैं। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक देश में खादी महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में खादी इंडिया के वाराणसी इकाई ने 34 वाहिनी PSC वाराणसी के बहुउद्देशीय हॉल पिनाक मंडपम में खादी मेले का आयोजन किया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के पास करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से नौसेना के शौर्य संग्रहालय की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले 21 अक्टूबर को इसका उद्घाटन करेंगे। ये जानकारी देते हुए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस संग्रहालय की स्थापना से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। संग्रहालय में नौसेना से रिटायर्ड युद्धपोत INS गोमती और उससे जुड़े उपकरणों व अन्य सामानों को प्रदर्शित किया जाएगा। ये नौसेना से संबंधित देश का पहला ऐसा संग्रहालय होगा जहां 5,000 साल पहले के युद्धपोतों और जलयानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें नौसेना से जुड़े अन्य उपकरण भी रखे जाएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल गौतम बुद्ध नगर के विकास कार्यों की समीक्षा की। जिला मुख्यालय पर सभी विभागों की क्रमवार समीक्षा के बाद उप मुख्यमंत्री ने जिले में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दौरा कर उसकी प्रगति भी देखी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साहिबाबाद से रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के शुभारंभ के साथ देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स का करेंगे उद्घाटन। 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया जा रहा है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS। 1 घंटे में दिल्ली से पहुंच सकेंगे मेरठ। मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ और हाथरस में किया विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। हाथरस में नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन में कहा, प्रदेश में 1 करोड़ 75 लाख परिवारों को मिला निःशुल्क गैस कनेक्शन। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पास 23 करोड़ की लागत से बनेगा नौसेना का शौर्य संग्रहालय। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।